हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त आपका मित्र जय आज आपके साथ जुड़ चुका हूं आपके इस सेशन में, राजस्थान एपी के सेशन में। और समझना कि मैं आज जो सेशन लेके आया हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, क्योंकि कारण ये है कि बच्चों को आखिरी में ये नहीं पता होता है। भाई पूरी आपने एक बहुत शानदार तरीके से आपने पूरा एक करीबन करीबन आपने पूरे इतने 3 4 5 महीने का लगातार आपने पढ़ाई तो अच्छे से कर ली, पर आखिरी मिनट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर, आखिरी मिनट का रोड मैप क्या होना चाहिए, आखिरी में किन किन चीजों को जल्दी जल्दी देख के जाए जिससे हमारे सवाल जो है वो आसानी से बन जाए सर, जिससे हमारे सवाल में हमको प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए यहां पर सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, आपको पता है 2 तारीख को यहां पर आपका एग्जाम है, साथ साथ में आपको यह भी पता है कि एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं और आपके 2 या 3 दिन बच रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपको किन किन चीजों पर यहां पर ध्यान देना चाहिए, उस पर अपन थोड़ी सी चीजों को यहां पर थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप समझना कि प्रायोरिटी पे आपको क्या करना चाहिए। प्रायोरिटी पे सबसे पहले आपको आपकी पीवाईक्यूज जो है, जो आपने लगा चुके हो, उस पीवाईक्यू को जो आप लगा चुके होगे तो आपने सर्कल करा होगा कि इस क्वेश्चन को देख के जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा था। तो उनका एक बार रिवीजन करना चालू करना, इनको मत छोड़ना। ये मैंने टेबल बना दी, इनको आप बिल्कुल मत छोड़ना कि आपके जो पीवाईक्यू है उनको एक बार आपको देख के ही जाना पड़ेगा और एक बार क्लैरिटी रखनी पड़ेगी आखिरी आखिरी में। ठीक बात है। और नंबर 2, एक बात याद रखना, बैरक के प्रोविजन कौन से, जैसे एक बार आप सेक्शन डेफिनेशन और एक्सेप्शन एक एक बार फटाफट देखते हुए चले जाओ, क्योंकि 10 10 12 12 9 9 सेक्शन आपसे पूछे जा रहे हैं। एक बार बैरक के सेक्शंस और बैरक का कमांड देखते हुए चले जाओ। सर नेक्स्ट, सर लैंडमार्क और रिसाइंड केस लॉ, जैसे आपको जुडिशरी गोल्ड नहीं कराया, मैंने भी आपके पोर्टल क्लासेस पे आपको पढ़ाया बहुत सारे केस लॉस, लैंडमार्क केस लॉ जो कि आपके मेजर लॉस के, इनको भी आपको एक बार देख के जाना है। और आपने खुद के भी किसी पर्टिकुलर एक्ट से कोई शॉर्ट नोट बना रखे होंगे तो आप उन शॉर्ट नोट को भी एक बार देख के जाओ। और आपने जो पहले मॉक टेस्ट दे रखे थे उस मॉक टेस्ट को आपको रीवैल करो, मतलब आप वापस से देखो कि आपको क्या करना चाहिए था, आप में क्या कमी रह गई थी। तो जो आपने मॉक्स में लगा होगा कि यार इसमें मेरे को ये क्वेश्चन गलत हो गया था, तो पुराने मॉक्स को एक बार आप देख के जाइएगा कि उसमें आपने कौन कौन सी चीजों को यहां पर ध्यान दिया होगा। और अवॉइड कंप्लीटली, मतलब इस चीज को अवॉइड कर देना सबसे बड़ा है, बाकी ये चीज तो आप बिल्कुल करो, इस चीज को बिल्कुल हटा देना, मतलब आप कुछ भी नया मत पढ़ना। हे मेरे मित्रों, हे मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मेरी ये विनती है, नया मत पढ़ना आखिरी के दिन। ये जो सिली मिस्टेक करके आते हो या आखिरी में जो गलतियां करके आते हो, या यार वो तो यार शिट मैं वो पढ़ नहीं पाया, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया, वो वर्ड नहीं पढ़ पाया, ये सिर्फ इसी चीज का काम है, क्योंकि आखिरी के 2 दिन तक आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें भरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अवॉइड कंप्लीटली, नया जो फ्रेश होता है उसको आप बिल्कुल भी पढ़ना बिल्कुल भी यहां पर छोड़ दीजिए, याद रखिएगा। चलिए अब मैं यहां पर आपको एक बात और बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। माइनर एक्ट का एक फॉर्मूला है, आपको माइनर एक्ट पढ़ना चाहिए। माइनर एक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है, मैं आपको बता भी देता हूं सर माइनर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए। कि माइनर एक्ट का रिवीजन अगर आपको करना है तो सर डेफिनेशन क्लॉज पढ़ो, उसकी अथॉरिटीज पढ़ो, उसके एक बार प्रोसीजर देख के जाओ, टाइमलाइन देख के जाओ और पेनल्टी, ये आखिरी में देख के जाना। अरे बच्चों मेरी बात सुन लो, सर आखिरी में क्या देख के जाओगे भाई, डेफिनेशन, अथॉरिटी, प्रोसीजर, टाइमलाइन और पेनल्टी, ये आखिरी में इस 5 कैटेगरी से चीजों को याद करोगे तो आपको माइनर से कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी। अब सर सवाल ये आता है कि सर मेजर में क्या देख के जाए, तो मेजर में मैं आपको बताऊं कि जैसे मेजर आपको पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए आईपीसी और बीएनएस, आपको पता है कि सर वो पूछ रहे हैं बीएनएसएस और आपको पूछ रहे हैं सीआरपीसी, इनमें भी जो भी लिमिटेड सेक्शन वो आपसे पूछ रहे हैं सर बीएसए और आपसे पूछ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इनके जो मेन सेक्शन है ना उनको एक एक बार गो थ्रू करो, इनके प्लस चैप्टर से याद करके जाओ, जो लैंडमार्क केसेस है वो एक बार देख के जाना। सर चैप्टर्स लैंडमार्क केसेस देख के गए और जो मेन प्रोविजन है एकदम मेन, जैसे एफआईआर का 154 तो आपको बीएनएस के 173 पता हुआ है, ये जो मेन है ना इनके कोर कॉन्सेप्ट को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेना, ये मेरी एक आपको यहां पर सलाह रहने वाली है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक बात है सर, ये हो गया, आपने इतनी चीज बता दी, ठीक बात है सर। अब आपका आखिरी, वैसे 7 डेज नहीं, आपके 3 से 4 5 6 दिन बच रहे हैं, इसमें आपको करना क्या चाहिए, आप एक बार रिवीजन कर लो क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज का, उसके बाद बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ये मैंने एक चार्ट बना दिया है जहां पर आप रिवीजन कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स जो आपने करे हैं, आपको 1 सितंबर को रिलैक्स होकर रिवीजन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, जीरो स्ट्रेस रीडिंग करनी है, थोड़ी सी स्लीप लेनी है, मतलब थोड़ा अच्छे से सोना है, बाकी उससे पहले आप थोड़ा सा जीके रिवीजन थोड़ा उसका अच्छे से करके जाइएगा। माइनर एक्ट का रिवीजन आप 3 दिन पहले करेगा और 4 दिन पहले, मतलब आपके 4 दिन से पहले पहले आपके मेजर का सारा रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। टेबल पता है क्यों बना मैंने, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका मेजर आज खत्म हो गया हो और 4 दिन बाद आपके एग्जाम हो,
वही काम होना चाहिए। आप एक दिन मेजर पहले मत उठाना, क्योंकि एक दिन पहले आपको माइनर और राजस्थान का जीके, मतलब राजस्थान का जो इंग्लिश हिंदी है वो देख के जाना है, क्योंकि उससे क्या होता है ताजा ताजा याद रहेगा। तो माइनर जीके में जो स्टैट्स के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, एक्ट नंबर, ये सब वो आप थोड़ा सा याद रिकॉल रख पाओगे। इसलिए आखिरी के 2-3 दिन आप थोड़े से माइनर के ये जो आपके स्टैट्स के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं, तो माइनर और इंग्लिश हिंदी इनके क्वेश्चन देख के जाना, पर 3 से 4 दिन पहले ही मेजर को खत्म कर देना। हे मेरे बच्चों, इस बात को आप ध्यान में रखना, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना जो मैं आपको यहां पर बताता हुआ चल रहा हूं। ठीक बात है। अगेन आई एम सेइंग दिस, मैंने आपको बताया और मैंने आपको यह भी बोला कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, क्या कहानी आपके साथ करनी चाहिए। अगेन आई एम सेइंग दिस कि आपका कुछ भी हो जाए, कुछ भी चीज नहीं छूटेगा। आपको करना क्या है, आपको रिवीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी, और पक्की बात है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। माइनर के मैंने बताया, मेजर के मैंने बताया, आपके आखिरी का टाइम टेबल मैंने बताया। पर एक बात मेरी और सुन लो कि मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बात आपकी पीपीटी में नहीं है, ये बात मैं बोल रहा हूं। अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, और अपने ऊपर यह विश्वास रखना कि मेरा सिलेक्शन होना पक्का है। क्योंकि एक बात बता दूं, कोई बच्चा कितना ही पढ़ ले, कोई बच्चा कितना ही अच्छे से पढ़ ले, तो वो आखिरी में जाके जो है अगर एंजाइटी में आ जाता है ना, तो उसका पूरा एग्जाम खत्म हो जाता है। अगर कोई बच्चा आधा भी पढ़ लेना, उसके पास कॉन्फिडेंस है, तो उसका कभी कभी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का खेल है साहब। मतलब एग्जाम निकालने के लिए पढ़ाई नहीं, आपको कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन बरकरार रहना चाहिए, जिससे आपकी कहानी आसान हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना और आपकी तैयारी करते रहना। ये कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ टिप्स है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, मिलता रहूंगा। बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस।